जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उद्धव ठाकरे आजकल दिल्ली आए हुए हैं, अपने साथ बेटे आदित्य ठाकरे को भी लाए हैं। इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल हो रहे हैं, कभी राज ठाकरे के साथ भी दिख रहे हैं और अपनी ताकत महसूस कराने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली आते ही उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। उनके लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे इधर दिल्ली में कदम रखते हैं और उधर उनकी सांसद पीएम मोदी से मुलाकात कर लेती है, और वो भी वो सांसद जो पीएम मोदी को अपना पसंदीदा नेता कह चुकी हैं। उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी ही असमंजस की, बड़ी ही अटपटी स्थिति बन गई है दिल्ली में। वो दिल्ली में बैठे तो हैं कि इंडिया अलायंस की बैठक में राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे, इंडिया अलायंस की आलोचना भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर अपने सांसदों से अपने नए दफ्तर में, संसद परिसर में, नए दफ्तर में भी जाएंगे। लेकिन इससे पहले उनकी सांसद ने ही अपना अलग मन बना लिया है। उद्धव ठाकरे यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने अचानक पीएम मोदी से मुलाकात की है। वो पीएम मोदी की तारीफ भी कर चुकी हैं, और जब वो मुलाकात करने पहुंची संसद में, तो उसके बाद उन्होंने खुद उसकी तस्वीरें भी शेयर की हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने बताया है, पीएम मोदी तो वैसे भी नहीं बताएंगे, या कहीं और मीडिया से निकल कर आया है। खुद प्रियंका चतुर्वेदी ने वो तस्वीरें शेयर की हैं पीएम मोदी के साथ, और उन्होंने इसका मुलाकात का कोई खास कारण भी नहीं बताया है कि किसी वजह से मिलने गई हो। उन्होंने बस इसे एक सामान्य मुलाकात कहा है। आप उनका ये पोस्ट देखिए। उन्होंने पीएम मोदी के साथ तस्वीर डाली है और उसमें लिखा है, कल मैं पीएम मोदी से संसद में मिली। मैं भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के विभिन्न पहलुओं पर उनके बहुमूल्य समय और विचारों के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। अब प्रियंका चतुर्वेदी ने ये 2-3 लाइनें लिखकर और ये तस्वीर डालकर उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी पहले ही महाराष्ट्र में, मुंबई में खाली हो रही है। नेता जा रहे हैं, सांसदों को किसी तरह पकड़ के रखने की, जकड़ के रखने की कोशिश में है कि मान जाए, रह जाए। लेकिन अब उनकी राज्यसभा की सांसद वहां भी सेंध लग रही है। उद्धव ठाकरे के लिए ये बड़ी दिक्कत की बात है, और बीजेपी इसको हाथों हाथ लेने वाली है, क्योंकि बीजेपी को राज्यसभा में वैसे भी और सांसदों की जरूरत है। और अगर प्रियंका चतुर्वेदी इधर आती है और इधर नहीं भी आकर अगर भाजपा के लिए, एनडीए के लिए कहीं वोटिंग करती है, तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए, तो भी भाजपा के लिए फायदेमंद ही है और उद्धव ठाकरे के लिए दिक्कत ही है। उद्धव ठाकरे के पास 2 ही तो सांसद है, संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी, और दोनों ही सांसद ऐसे हैं जो कि राज्यसभा सीट के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं, इधर उधर सेटिंग करते रहते हैं। संजय राउत का भी यही हाल है कि वो क्यों शरद पवार के पीछे पड़े रहते हैं, क्यों उनके लिए डबल एजेंट का काम करते हैं, क्योंकि इन लोगों को अपनी राज्यसभा की सीट चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिल जाए। उद्धव ठाकरे की पार्टी कमजोर हुई है और उनको संजय राउत बार बार कांग्रेस की लॉबिंग करते हैं, तो सोचते हैं यहाँ से कार्यकाल खत्म होगा तो वहां मिल जाएगा। इसी तरह से प्रियंका चतुर्वेदी कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, फिर वो यहाँ यूबीटी से आई, शिवसेना से आई, और अब जब लग रहा है कि शिवसेना के पास ना सांसद है, ना इनके पास विधायक है, तो ये उन्हें राज्यसभा भेजेंगे कैसे। तो वो अपना आगे का रास्ता तैयार कर रही है। उनको कोई समस्या नहीं है पार्टी बदलने में। इसीलिए वो एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आपके पसंदीदा नेता कौन है, तो उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिया। उनके काम करने के तरीके की उन्होंने बात की, और राजनीति में जो उनका करियर रहा है उसकी उन्होंने बात की। लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे को पसंदीदा नेता नहीं कहा, उन्होंने किसी और को भी नहीं कहा, उन्होंने सीधे पीएम मोदी का नाम लिया। इसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद डेलीगेशन भेजे गए, उस प्रतिनिधि मंडल में भी प्रियंका चतुर्वेदी थी यूबीटी की तरफ से। तो प्रियंका चतुर्वेदी कुछ उसी सूची में आ रही हैं जैसे सुप्रिया सुले हैं, जिनकी एनडीए के साथ शरद पवार की जिस तरह से आजकल दोस्ती चल रही है, पीएम मोदी से मुलाकात हुई, कुछ विलय की बात भी चल रही है, तो जो बीच बीच के रास्ते वाले हैं, तो उसी में ही प्रियंका चतुर्वेदी का नाम भी जुड़ रहा है। और वो बहुत मुखर नहीं है आजकल बीजेपी के खिलाफ, उनके बयानों में भी एक तरह की नरमी दिखती है। वो यूबीटी में है, लेकिन उनकी तरह वो भाजपा का विरोध नहीं कर रही है। तो ये तो तय है कि उद्धव ठाकरे का एक सांसद जाने की तैयारी कर रहा है। अब ये चीजें ऐसी नहीं होती है कि आज मिले कल चले गए, ये धीरे धीरे माहौल बनाया जाता है, तराशा जाता है, देखा जाता है, स्वीकार्यता भी देखी जाती है। प्रियंका चतुर्वेदी भी देखेंगी कि बीजेपी उनको कितना वेलकम कर रही है। उन्होंने अपनी तरफ से संकेत दिए, उन्होंने मोदी की, पीएम मोदी की तारीफ की, डेलीगेशन में भेजा गया, लेकिन वहां पार्टी में कितनी जगह है, पार्टी में उनके लिए क्या हो सकता है, पार्टी भी देखेगी कि वो कितनी काम की है,
तो जब ये चीजें ठीक बैठ जाएंगी तो फैसला हो जाएगा, वरना उससे पहले मौका खंगाला जाता है। और प्रियंका चतुर्वेदी और बीजेपी के बीच में यही चल रहा है। लेकिन इससे ये इशारा जरूर मिलता है कि प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी छोड़ना चाहती हैं और बीजेपी का दामन थामना चाहती हैं। और उद्धव ठाकरे के लिए टेंशन है, और टेंशन सिर्फ राज्यसभा से नहीं आ रही है, लोकसभा से भी आ रही है। इन्हीं के ही एक सांसद है नागेश पाटिल अष्टीकर, उनका जन्मदिन था कुछ दिनों पहले, जब उद्धव ठाकरे का भी जन्मदिन था पिछले महीने, उसी दिन नागेश पाटिल का भी था। लेकिन अमित शाह का, गृह मंत्री का फोन आता है नागेश पाटिल के पास, वो नागेश पाटिल को फोन करते हैं, नागेश पाटिल स्पीकर पे अपना फोन उनका होता है और गृह मंत्री उनको, अमित शाह उनको बधाई देते हैं जन्मदिन की, उनकी उम्र की भी बात करते हैं, थोड़ी हल्की फुल्की बात होती है। लेकिन अमित शाह उद्धव ठाकरे को फोन नहीं करते। सेम दिन है, एक ही दिन है, लेकिन उद्धव ठाकरे को फोन नहीं आता और ऊपर से नागेश पाटिल को फोन आता है और वो वीडियो भी जारी कर देते हैं। अब उद्धव ठाकरे के सांसद की निष्ठा देखिए कि वो अमित शाह के फोन से इतने उत्साहित हैं कि वो उसका वीडियो जारी कर देते हैं और वो ये भी नहीं सोचते कि उद्धव ठाकरे के पास फोन नहीं आया। और यही नागेश पाटिल एकनाथ शिंदे के नेता के डिनर पार्टी थी, उसमें भी गए थे। शिंदे की पार्टी से एक मंत्री है, उनकी डिनर पार्टी में भी नागेश पाटिल शामिल हुए थे। तो यहाँ पर दोनों तरफ से नेता खिसक रहे हैं इनके, राज्यसभा से भी और सांसद लोकसभा से भी, और लोकसभा में तो और भी नेता है, कम से कम 4 से 5 सांसद हैं इनके जो उद्धव ठाकरे की नीति से सहमत नहीं है। जिस तरह से तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं, हिंदुत्व से दूर हो चुके हैं, तो कई सांसद इनसे नाराज हैं। और वक्फ संशोधन बिल का वो इसका विरोध भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने 5-5 बार फोन किया था उस दिन दिल्ली में, अपने सांसदों को फोन किया था और उन्हें बार बार कहा था कि आप वक्फ संशोधन बिल के विरोध में वोट डालें। इतना तुष्टीकरण उद्धव ठाकरे के सिर पर सवार है। तो ये स्थिति इस वक्त उद्धव ठाकरे की हो गई है कि सिर्फ नगर सेवक नहीं जा रहे हैं, सिर्फ पार्टी पदाधिकारी नहीं जा रहे हैं, बल्कि सांसद भी जा रहे हैं। और अभी तो इनके एक विधायक की भी तलवार लटक रही है, कोंकण से इनके विधायक है, जैसे कि मीडिया की खबरें हैं, कोंकण से उद्धव ठाकरे के एक विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं जल्द ही, वो शिंदे या बीजेपी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और कोंकण में जो सहा आधार है इनका, वो भी खत्म हो जाएगा। और विधायक कुल मिला के 20 विधायक है, एक विधायक चले जाएंगे तो फिर वहां भी पार्टी खाली होना शुरू हो जाएगी। नगर सेवक तो इनके जा ही रहे हैं। अभी मुंबई के एक नगर सेवक है विट्ठल मोरे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनकी कोई सुनता ही नहीं है। राजन मोरे जो कि लोकसभा में चीफ विप हैं, विट्ठल मोरे ने उनकी जबरदस्त शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि उनकी सुनते ही नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैंने बेलापुर शहर अध्यक्ष के लिए 5 नाम दिए थे, एक पर भी विचार नहीं किया गया। तो पार्टी में ना तो ये सुन रहे हैं, ना उद्धव ठाकरे सुन रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन वो इस्तीफा दे चुके हैं। इससे पहले भी इनकी पार्टी के नेता लगातार छोड़ कर जा रहे हैं और ये मुंबई में ही हो रहा है और शिंदे की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी टेंशन की बात है कि संभाले किस किस को। जमीनी स्तर के नेता भी नाराज हैं, वो भी चल रहे हैं, और इसके बाद थोड़ा ऊपर आए तो विधायक भी परेशान है और अब तो सांसद भी जाने को तैयार है। तो यहाँ बड़ी मुश्किल हो गई है और उद्धव ठाकरे इधर दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों ने पार्टी में हंगामा मचा दिया है कि उद्धव ठाकरे लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। इन्होंने राज ठाकरे के साथ गठबंधन किया, राज ठाकरे जन्मदिन पर मुबारकबाद देने आए इनको, लेकिन उससे भी पार्टी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, नेताओं में कोई जोश नहीं भर रहा है। राज ठाकरे भी अपनी पार्टी में नेताओं को बोलने में लगे हैं कि अपने झगड़े खत्म कर लो। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे और मैंने भी देखो झगड़े खत्म कर लिए हैं। तो वहां भी स्थितियां ऐसी ही हैं, गुटबाजी चल रही है भयंकर। उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी गुटबाजी चल रही है। कुछ इन्होंने कोशिश की कि भाजपा के साथ अच्छे संबंध रखें जिससे कि थोड़ा तनाव कम हो, उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर ये इंडिया अलायंस की बैठक में जा रहे हैं, जबकि कुछ दिनों पहले अघाड़ी को कोस रहे थे कि महाराष्ट्र में हमारा सीट शेयरिंग था वो समय से नहीं हुआ, फैसले समय से नहीं हुए, सभी जगह पर हम ठीक से उम्मीदवार नहीं उतार पाए, इसलिए हम हारे हैं। लेकिन अब वो इंडिया अलायंस की बैठक में जाकर बैठे हुए हैं, राहुल गांधी ने उनको बुलाया था। तो उद्धव ठाकरे सब कोशिशें कर रहे हैं कि कोई किसी को भी ना छोड़ूं, सबको पास में रखूं, सब तक अपनी पहुंच रखूं ताकि कुछ तो फायदा मिले, कहीं से कुछ तो मिल जाए। लेकिन अब मिलेगा तो तब जब आपकी पार्टी में नेता होंगे, जब आपके पास चुनाव लड़ने के लिए लोग होंगे, प्रचार करने के लिए लोग होंगे। तो यहाँ ये सबसे बड़ा संकट है। आप राज ठाकरे के साथ गठबंधन करके थोड़ा हिंदुओं का वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हिंदू आपसे नाराज है और आपके नेता भी कह चुके हैं कि आप यही तुष्टीकरण पर चलते रहे तो फिर हिंदुओं का वोट तो 0 हो जाएगा। इसलिए आपने राज ठाकरे का साथ लिया कि बीएमसी में ही सही, कहीं और तो राज ठाकरे से खास मदद मिल नहीं सकती, लेकिन बीएमसी में ही सही
तो कुछ तो वोट मिलेंगे। अब उधर से कांग्रेस का भी हाथ पकड़ के रखना चाहते हैं कि मुसलमानों के वोट मिल जाए, वरना मुसलमानों का वोट बट जाएगा। और कांग्रेस और शरद पवार के सामने उद्धव ठाकरे को वोट नहीं देने वाले हैं मुसलमान। तो यहाँ उद्धव ठाकरे के लिए संकट है, और उधर से इनके नेता जा रहे हैं तो वो इनके लिए और बड़ी मुसीबत है। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी का इस तरह पीएम मोदी से मुलाकात करना, वो भी उस दिन जब उद्धव ठाकरे दिल्ली में है, वो उद्धव ठाकरे से भी पहले मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने पहले पीएम मोदी से ही मुलाकात कर ली। उद्धव ठाकरे के यहाँ पहुंचने का भी ठीक से इंतजार नहीं किया। तो प्रियंका चतुर्वेदी की मंशा दिखती है, और उद्धव ठाकरे के लिए एक बुरी खबर दिखती है कि उनकी पार्टी हर जगह से गायब हो रही है, निकाय चुनाव से, विधानसभा चुनाव से, संसद से, और जो उनको किसी तरह मिले भी हैं वो भी उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।